ऐसे कुछ एक्टर्स जिन्होंने मूवीज के एक रोल के लिए अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एक बहुत ही लीन बॉडी से लेकर के एक फैट बॉडी तक और इवन एक बहुत ही अच्छी फिजिक बनाने तक एक्टर्स ने भाई क्रेजी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। तो चलो इस वीडियो में मैं तुम्हें उन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। और हाँ भाई, इस वीडियो में मैंने एक स्पेशल एक्टर को भी मेंशन किया है। स्पेशल इसलिए क्योंकि उस बंदे से शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये बंदा कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, बट भाई ने जो खतरनाक लेवल की फिजिक बनाई है तुम लोग लिटरली देखकर शॉक्ड हो जाओगे। खैर, इसके बारे में तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा ही, बट अभी के लिए चलो भैया स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रणदीप हुड्डा। अब देखो भाई, हम यहाँ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रणदीप हुड्डा का नाम तो आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं विच इज इनसेन। वेल, अगर तुम्हें इसके बारे में स्टार्टिंग से बताऊं तो 2016 में इनकी एक फिल्म आई थी सरबजीत, जिसमें सरबजीत नाम का एक पर्सन था जो 22 साल तक जेल में रहा था। तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इन्होंने 28 दिनों में 18 किलो तक का वेट लॉस किया था विच इज लिटरली इनसेन। और हाँ भाई, ऐसा भी नहीं है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले इनकी एक लीन फिजिक थी। अगर तुम इनके प्रीवियस पिक्चर्स देखोगे तो भाई इनकी एक अच्छी खासी वेल मेंटेन फिजिक थी और फिर वहाँ से इन्होंने ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया था। वेल, अब इसके बाद तुम्हें एक रिसेंट का इवेंट बताऊं तो इनकी एक नई फिल्म आई है स्वतंत्र वीर सावरकर, और इस मूवी के लिए भी इन्होंने ऐसा ही सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और भाई यहाँ भी एक कॉमन बात है कि इस मूवी से जस्ट पहले इन्होंने इंस्पेक्टर अविनाश नाम की एक वेब सीरीज की थी जिसमें अगेन इनकी एक अच्छी खासी फिजिक थी। अब भाई अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कैसे किया, तो इसके लिए रणदीप हुड्डा फास्टिंग किया करते थे जिसमें वो सिर्फ पानी और ब्लैक कॉफी पीते थे, और इसी से उन्होंने ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया था। भाई थोड़ा पानी वानी हो जाना चाहिए। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं। सेव वाटर, ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। नंबर 2, आमिर खान। आमिर खान इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो अपने रोल को काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अब इसका तुम्हें एग्जांपल दूं तो तुमने धूम 3 मूवी देखी होगी। वेल, इस मूवी के लिए आमिर खान ने ना सिर्फ एक अच्छी खासी फिजिक बनाई थी बल्कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काफी ज्यादा काम किया था। इसके बारे में तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आमिर खान ने इस कैरेक्टर के लिए एक जिम्नास्ट और एक्रोबैट वाले ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो किया था, जिससे उनका बॉडी लैंग्वेज, चलने का तरीका, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी, ये सब एक जिम्नास्ट और एक्रोबैट जैसा हो सके। इसी ट्रेनिंग पीरियड में आमिर खान ने जगलिंग और वो रिंग वाला जो स्टंट होता है वो भी परफॉर्म करना सीखा था ताकि वो इस कैरेक्टर को अच्छे से परफॉर्म कर सके। खैर भाई, ये तो एक इंसिडेंट हो गया। तुम्हें एक और ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट बताता हूँ जो कि दंगल मूवी में हुआ था। वेल, इस मूवी का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर है ये तुमने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, या एटलीस्ट इसके बारे में सुना तो होगा ही। तो अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके बताऊं तो आमिर खान ने इस मूवी के लिए सबसे पहले 28 किलो तक का वेट गेन किया था, और इसके बाद उन्होंने 80% ऑफ द मूवी की शूटिंग कंप्लीट की थी। अब जो रेस्ट 20% मूवी बच गई थी, इसके लिए उन्हें अब वेट लॉस करना था ताकि वो महावीर सिंह के यंगर वर्जन को प्ले कर सके। अब इसके लिए आमिर खान ने सिर्फ 5 महीनों में काफी ज्यादा वेट लॉस किया और एक रेसलर जैसी फिजिक भी बनाई। वेल, अब इन दोनों ही इंसिडेंट में तुम्हें एक रियल लाइफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था, बट भाई बॉडी तो बॉडी शूट और VFX से भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो क्या आमिर खान कभी इसका यूज नहीं करते? तो वेल भाई लोग, ऐसा नहीं है। आमिर खान ने अपनी रिसेंट फिल्म लाल सिंह चड्ढा में ही इसका यूज किया था। इस मूवी में आमिर खान को एक यंगर और एक ओल्डर वर्जन प्ले करना था जिनके बॉडी वेट में काफी डिफरेंस था, बट मूवी में आमिर खान की मोर और लेस सेम फिजिक थी, बाकी सारा काम VFX डिपार्टमेंट का था। और ये बात आमिर खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कही है, तो तुम खुद ही सुन लो। आमिर, in the trailer I saw మిమ్మల్ని ఒక చిన్న పిల్లోడ్ లాగా, ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ లాగా, then you transformed ఒక beefed up guy running and you know beard ఇక్కడ వరకు వేసుకుని, ఒక తర్వాత ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ లుక్, కంప్లీట్లీ ఫిట్. ఓకే, ఎలా జరిగింది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? Can I be honest? I was more or less the same throughout the film, which is I was trying to work out regularly and have a decent, physique. And for the college portions, they have slimmed me even more. Oh. Because when you're 18 and all, you're very slim. Yeah. So they slimmed me more. So actually, its transformation has been done by the VFX people. Not by me. ओके, तो भाई लोग अब लास्ट में एक और ट्रांसफॉर्मेशन बच गया है जो कि गजनी मूवी से है। इस मूवी के लिए आमिर खान ने 1 साल तक अपनी बॉडी को ट्रेन किया था और एक अच्छी खासी एब्स वाली फिजिक बनाई थी, तो या हम इसे भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में काउंट कर सकते हैं।
नंबर 3, राजकुमार राव। राजकुमार राव ने अपने रोल्स के लिए तीनों तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिसमें वेट गेन करना, वेट लूज करना और इवन एक एब्स वाली फिजिक बनाना, ये तीनों आता है। जहाँ तक वेट लॉस करने की बात है तो 2016 में राजकुमार राव की एक फिल्म आई थी ट्रैप्ड, जिसमें उनका कैरेक्टर एक बिल्डिंग में काफी टाइम तक फंस जाता है बिना खाना और पानी के। तो इस कैरेक्टर के लिए राजकुमार राव ने 22 दिनों में 7 किलो तक का वेट लॉस किया था, और ये वेट लॉस करने के लिए वो पूरे दिन में बस एक गाजर और कॉफी पिया करते थे। अब इसके बाद राजकुमार राव ने अपना अगला ट्रांसफॉर्मेशन किया था बॉस डेड और अलाइव नाम की एक वेब सीरीज के लिए। इस वेब सीरीज में उन्हें सुभाष चंद्र बोस का कैरेक्टर प्ले करना था, जिसके लिए उन्होंने करीब 1 से 1.5 महीनों में 11 किलो तक का वेट गेन किया था, और साथ ही अपने आधे हेड को सेव कर लिया था ताकि वो सुभाष चंद्र बोस जैसा लुक अचीव कर सके। अब इसके बाद राजकुमार राव ने एक और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो कि बधाई दो मूवी में था। इस मूवी में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना था, तो इसके लिए उन्होंने एक अच्छी खासी एब्स वाली फिजिक बनाई थी, जो कि काफी इम्प्रेसिव थी। नंबर 4, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने अपनी मोस्ट ऑफ द मूवीज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, और ना ही उन्हें जिम जाना पसंद है। बट हाँ, कुछ ऐसी मूवीज जरूर हैं जिनमें उन्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा था, जैसे कि 2018 में उनकी एक फिल्म आई थी संजू। इस मूवी में ना सिर्फ उन्हें संजय दत्त जैसा लुक अचीव करना था, बल्कि अपनी फिजिक को भी उनके जैसा ट्रांसफॉर्म करना था। तो इसके लिए उन्होंने 6 से 8 महीनों में 15 किलो तक का क्वालिटी मसल मास गेन किया था, और इसके अलावा उन्हें जितने भी लुक्स अचीव करने थे वो सब मेकअप और प्रोस्थेटिक्स की मदद से अचीव किया गया था। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रणबीर कपूर ने अपना अगला ट्रांसफॉर्मेशन किया था तू झूठी मैं मक्कार मूवी के लिए। इस मूवी के लिए उन्होंने कोई वेट गेन या वेट लॉस नहीं किया था, बल्कि एक एब्स वाली फिजिक बनाई थी, विच इज प्रेटी गुड। खैर, इस मूवी की शूटिंग और थोड़ी बहुत एनिमल मूवी की शूटिंग साथ में चल रही थी, तो दोनों ही मूवी में रणबीर कपूर का जो भी लुक सिमिलर था उसकी शूटिंग उन्होंने एक साथ कंप्लीट की थी। बाकी इसके अलावा जब ये मूवी खत्म हुई तब रणबीर कपूर ने एनिमल मूवी के लिए 4 महीनों का ब्रेक लिया था, जिसमें उन्होंने 10 किलो तक का वेट गेन किया था और एक बल्क वाली फिजिक बनाई थी, जिससे उन्होंने एनिमल मूवी की मैक्सिमम शूटिंग कंप्लीट की थी। अब इसके बाद एनिमल मूवी में तुमने कुछ ऐसे सीन्स देखे होंगे जिसमें रणबीर कपूर का पेट निकला हुआ था, तो इसके लिए उन्होंने एक्चुअल में कोई वेट गेन नहीं किया था, बल्कि ये सब बॉडी शूट की मदद से शूट किया गया था। नंबर 5, ऋतिक रोशन। ग्रीक गॉड यानी कि ऋतिक रोशन को अपनी फिजिक के लिए भी जाना जाता है, और इन्होंने भाई अपनी मोस्ट ऑफ द मूवीज में एक से बढ़कर एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसका तुम्हें एग्जांपल दूं तो तुमने वॉर मूवी देखी होगी। जब ऋतिक रोशन को ये मूवी ऑफर हुई थी तो उस टाइम पे उनकी बॉडी आउट ऑफ शेप थी, प्लस में वो अपनी इंजरी से भी रिकवर कर रहे थे, बट स्टिल उन्होंने 6 महीनों में अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया और एक खतरनाक लेवल की फिजिक बनाई। अब इसके अलावा ऋतिक रोशन ने और भी मूवीज में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जैसे कि तुम्हें बैंग बैंग मूवी का ये वाला सीन तो याद ही होगा। इस मूवी में ऋतिक रोशन की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक सामने आई थी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब इसी चीज को आगे कंटिन्यू करें तो क्रिस 3 मूवी में भी ऋतिक रोशन ने काफी अच्छी फिजिक बनाई थी। इसके अलावा उनकी रिसेंट फिल्म फाइटर के लिए भी उन्होंने ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन किया था। खैर भाई, अब ये तो फिजिक बनाने की बात हो गई। इसके अलावा और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर नजर डाले तो सुपर 30 मूवी के लिए ऋतिक रोशन ने थोड़ा बहुत वेट गेन किया था, ताकि उनकी फिजिक कॉमन मैन जैसी लग सके। इसके अलावा गुजारिश मूवी के लिए भी ऋतिक रोशन ने काफी वेट गेन किया था, ताकि वो अपने कैरेक्टर को अच्छे से परफॉर्म कर सके। नंबर 6, शाहरुख खान। अब देखो भाई, SRK को अपने किसी भी रोल के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बट हाँ, ओवर द इयर्स SRK ने अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है, तो हम उसे भी इस वीडियो में कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो भाई, SRK ने सबसे पहले ओम शांति ओम मूवी के लिए अपनी फिजिक बनाई थी। इसी मूवी में एक सॉन्ग था दर्द डिस्को नाम से, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी फिजिक रिवील की थी। अब इस सॉन्ग की बात हो ही गई है, तो इस सॉन्ग का तुम्हें ये वाला फेमस और आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा। गजब। अब भाई हेटर्स तो बोलेंगे कि ये फेक है, एडिटेड है, और भाई आपके तो फॉलोवर्स ही नहीं है, हेटर्स कहाँ से आएंगे? बट हाँ, इस मूवी के बाद SRK ने अपनी फिजिक के ऊपर और ज्यादा वर्क किया था। तुमने हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी होगी, इस मूवी के लिए भी SRK ने अपनी फिजिक बनाई थी, और तुम देख ही सकते हो कि इन दोनों ही फिजिक में कितना ह्यूज डिफरेंस है। इस मूवी के बाद SRK ने दिलवाले मूवी के लिए भी सेम काम किया था। अब चलो थोड़ा रिसेंट के इवेंट पे आते हैं।
2023 में एसआरके ने पठान मूवी के लिए ऐसी खतरनाक लेवल की फिजिक बनाई थी, वो भी 57 की एज में। ऑब्वियसली लोगों ने इस चीज को काफी ज्यादा प्रेस किया और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। नंबर 7, सलमान खान। सलमान खान इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनकी वजह से बॉडी बिल्डिंग इस इंडस्ट्री में पॉपुलर हुई है। बट हाँ, बॉडी बिल्डिंग एक तरफ और किसी रोल के लिए अपनी फिजिक बनाना एक तरफ, क्योंकि भाई सलमान भाई रीटेक ही मुश्किल से देते हैं। तुम्हें लगता है कि वो अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्म करेंगे? और वैसे भी भाई, सबसे पहली बात, ये बात उनसे बोलेगा कौन? सलमान भाई आपको इस मूवी के लिए पतला होना पड़ेगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। खैर भाई, बैक टू द टॉपिक। सलमान भाई ने एक्चुअली सुल्तान मूवी के लिए अपना फिजिक ट्रांसफॉर्म किया है, तो चलो इसी के बारे में तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। वेल, इस मूवी की शूटिंग 3 पार्ट्स में कंप्लीट हुई थी, जिसमें पहला पार्ट था ये पहलवान वाला। अब इसके लिए सलमान भाई को अपनी फिजिक में तो ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हाँ, उन्हें ट्रेनिंग डेफिनेटली करनी पड़ी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है बल्क वाला। मूवी में तुमने ये वाला सीन देखा होगा जहाँ पे सलमान भाई काफ़ी मोटे हैं। वेल, इस पार्ट के लिए सलमान भाई ने 15 से 18 किलो तक का वेट गेन किया था। अब इसके बाद थर्ड पार्ट आता है जिसमें उन्हें MMA फाइटर वाला पार्ट प्ले करना था। अब इसके लिए सलमान भाई ने काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस किया, ट्रेनिंग की और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया ताकि वो इस पार्ट को अच्छे से प्ले कर सके। वेल, अब इसी के साथ सुल्तान मूवी में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थे वो सब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अब जरा मैं तुम्हें उस स्पेशल एक्टर के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। तो इस एक्टर का नाम है सुनील। ये एक कॉमेडियन है जिन्हें तुमने बहुत सारी साउथ मूवीज में देखा होगा, बट बाई चांस अगर तुमने इन्हें नहीं देखा है तो एटलीस्ट तुमने इंस्टा पे ये वाली रील्स देखी होंगी। वेल भाई, अब ये तो मैंने एज ए एग्जाम्पल बना दिया, बट हाँ, इसी तरह की तुमने सिमिलर रील्स देखी होंगी। तो द पॉइंट इज कि इस क्लिप में ये जो पर्सन है ये कॉमेडियन सुनील है। खैर, अब अगर अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वापस आए तो एक मूवी है पोलाडंगाडू नाम से। इस मूवी के लिए कॉमेडियन सुनील ने 30 किलो तक का वेट लॉस किया था और एक खतरनाक लेवल की फिजिक बनाई थी। लिटरली ये फिजिक काफ़ी अच्छी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, एक और बात की, इस मूवी के जो मेकर्स थे इन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को एज अ सरप्राइज रखा था मूवी के एंड के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर्स लीक हो गई और ऑन द स्पॉट सबका मोए मोए हो गया। वेल, अभी तुमने देखा कि कुछ एक्टर्स ने कैसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। तो अगर तुम्हें इसके बारे में डिटेल में जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। और अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।